दोस्तों, बॉलीवुड के वेटरन एक्टर मिथुन चक्रवर्ती अब राजनीति में आ चुके हैं और वह भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। अब नेता जब अभिनेता बनते हैं तो उन्हें भाषण भी देना होता है। इसी एक भाषण के दौरान मिथुन चक्रवर्ती ने कुछ हार्ड स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया और यह हार्ड स्टेटमेंट कोई एक्शन नहीं बल्कि एक्शन का रिएक्शन था। लेकिन यह रिएक्शन पाकिस्तान में बैठे व्हाइट कलर माफिया फारूक खोखर को पसंद नहीं आया और वह मिथुन चक्रवर्ती को जान से मारने की धमकी दे डाला। इससे पहले फारूक खोखर का ही एक सहयोगी शहजाद भट्टी ने भी मिथुन चक्रवर्ती को धमकी दिया था। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि मिथुन चक्रवर्ती ने अपने भाषण में कहा क्या था और कौन है ये फारूक खोखर और शहजाद भट्टी जो भारत में बैठे एक हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटी को धमकी दे रहा है। आइए आपको बताते हैं इस घटना की पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है 27 अक्टूबर 2024 से। इस दिन कोलकाता में भारत के गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में भाजपा ने एक रैली किया था। इस रैली में बॉलीवुड के वेटरन एक्टर और भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती ने भी भाग लिया। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि मैं आज अभिनेता के तौर पर नहीं बल्कि 60 के दशक का मिथुन चक्रवर्ती बोल रहा हूँ। मैंने खून की राजनीति की है, इसलिए राजनीति के दांव पेच मेरे लिए नए नहीं है। मुझे पता है कि कौन सा कदम उठाने से क्या काम होगा। मैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सामने कह रहा हूं कि इसके लिए जो भी जरूरी होगा सब कुछ करूंगा, यानी कि कुछ भी, और इसका एक अंतर्निहित अर्थ है। यहाँ के एक नेता ने कहा था कि यहाँ 70% मुस्लिम है और 30% हिंदू। हम हिंदुओं को काटकर भागीरथी में बहा देंगे। जिसके बाद मैंने सोचा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उससे कुछ कहेंगी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन अब मैं कह रहा हूं कि हम तुम्हें काटकर भागीरथी में तो नहीं बहाएंगे, लेकिन तुम्हें तुम्हारी जमीन पर जरूर दफना देंगे। इस पूरे भाषण को आप भी सुनिए। मैं होम मिनिस्टर साहब के सामने बोल रहा हूं, कुछ भी के अंदर बहुत सारे मतलब छुपा हुआ है। हम राजनीति किए है भैया, खून की राजनीति की हमने। हमारे यहाँ एक लीडर बोलता है कि हम 70% मुस्लिम हैं, 30% हिंदू, हम इनको काट के भागीरथी में बहा देंगे। तुम काट के भागीरथी में फेंक दोगे, लेकिन एक दिन आएगा जब हम तुमको काट के भागीरथी में नहीं, तो भागीरथी हमारी माँ है, पुण्य माँ है, तुमको तुम्हारी जमीन के अंदर तुमको फेंकेंगे उधर। हमको वो कार्यकर्ता चाहिए जो सामने आके लड़ेंगे। हमको वो कार्यकर्ता चाहिए जो सीना तान के बोलेंगे मार देखता हूं तेरे में कितनी गोली है। आप हमारे झाड़ का एक फल तोड़ोगे तो हम आपके झाड़ का 4 फल तोड़ देंगे। तो अगले साल हम भी तैयारी करेंगे कि आपके वो वोटर्स भी वोट नहीं दे पाएंगे। लेकिन अब क्या हुआ कि इस भाषण के क्लिप को काटकर दूसरे तरह से सोशल मीडिया के ऊपर वायरल कर दिया गया, जिसमें मिथुन चक्रवर्ती को सिर्फ यह कहते हुए दिखाया गया था कि हम मुसलमानों को काटकर उसी के जमीन में दफना देंगे। अब इसी क्लिप के बाद मिथुन चक्रवर्ती कट्टरपंथी गैंग के निशाने पर आ गए। लेकिन यह बात कोई नहीं कर रहा है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी ही पार्टी के नेता हुमायूं कबीर के उस बयान पर क्यों कुछ नहीं कहा जब वह उस इलाके में अल्पसंख्यक हिंदू को काटकर भागीरथी में बहाने की बात कर रहे थे। बस यहीं से एजेंडा फिक्स हुआ और यह बात पाकिस्तान पहुंच गई। अब बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना की तरह पाकिस्तानी माफिया फारूक खोखर इस मामले में कूद गया। फारूक खोखर ने एक वीडियो बनाते हुए कहा कि मैंने पहले भी कहा था और फिर कह रहा हूं, यह जो इंडियन एक्टर मिथुन है यह पहले माफी और इबादत मांगे लेकिन अभी तक नहीं मांगी है। जितना बड़ा इसने बयान दे दिया है यह मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मेरा ओपन चैलेंज है, यह मिथुन जिस जगह गया मुस्लिम इसे रोकेंगे और इसे खराब करेंगे। मुख्य तौर पर इंग्लैंड में मिथुन को रोका जाएगा और उसका कार्यक्रम खराब किया जाएगा। हमारे इंग्लैंड वाले दोस्त इसे रोकेंगे। मिथुन, तुम्हारा ताल्लुक शिवसेना से भी है। उसने अपने वीडियो में आगे कहा कि पाकिस्तानी अगर तुम्हारी फिल्में न देखें तो तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, तुम एक फेल एक्टर हो,
तुम्हारे आगे बेटा या बेटी भी एक्टिंग कर रहे हैं और वे भी एक फेल एक्टर है। तुम सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए मुस्लिमों को इतना बुरा कह दिया कि तुम मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे हो। मेरा तुम्हें ओपन चैलेंज है, मैं तब तक तुम्हारे पीछे पड़ा रहूंगा जब तक तुम मुस्लिमों से ओपनली माफी नहीं मांग लेते। मैंने पहले भी कई लोगों से माफी मंगवाई है और अब तुम्हारी बारी है। कुछ दिनों पहले इसी फारूक खोखर के एक सहयोगी शहजाद भट्टी ने यह दावा किया था कि वह और खुद फारूक खोखर भारत में सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई के बीच सुलह करवाने की कोशिश कर रहा था। इसमें शहजाद भट्टी ने कहा था कि मैं या मेरा भाई फारूक खोखर इस विवाद में इसीलिए आए थे क्योंकि हम गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की सुलह करवा सके। मेरी सलमान खान के करीबियों से काफी देर से बातचीत चल रही थी। लॉरेंस बिश्नोई मेरी और फारूक भाई की बहुत इज्जत करता है। आपकी खुद की कंट्री में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं उठा जो लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान की सुलह करवा सके। लेकिन जब हम इस चीज में पड़े और दोनों की सुलह करवाने की कोशिश की तो हमें आतंकवादी बना दिया गया और हमें कहा गया कि हम बलूचिस्तान से आए हैं। अब जब बात इतनी ही आगे आ चुकी है तो लगे हाथ हम आपको थोड़ा सा फारूक खोखर के बारे में भी बता देते हैं। फारूक खोखर एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी पाकिस्तान सरकार में सीधे दखल अंदाजी रहती है। साथ ही पंजाब सहित पाकिस्तान के कई इलाकों में वह अपना अच्छा होल्ड भी रखता है। फारूक खोखर को पाकिस्तान में एक व्हाइट कॉलर गैंगस्टर के रूप में पहचान मिली हुई है। फारूक खोखर के सारे बुरे काम इसका राइट हैंड शहजाद भट्टी चलाता है, फिर चाहे वह किसी भी प्रकार का काम हो। फारूक खोखर पाकिस्तान के सबसे बड़े कारोबारियों और रसूखदारों में से एक जफर सुपारी का भी करीबी रहा है। ऐसा बताया जाता है कि फारूक खोखर का नेटवर्क अमेरिका, कनाडा, पाकिस्तान और दुबई सहित कई अन्य देशों में भी फैला हुआ है। तो कुल मिलाकर बात वही है कि पाकिस्तान में बैठा एक माफिया मजहब और कट्टरपंथ के नाम पर भारत में सेलिब्रिटी के ऊपर कमेंट करके फुटेज खाने की कोशिश कर रहा है, जिसे बार बार गलत तरीके से पेश किया गया है। अगर फारूक खोखर कोई जेन्युइन और पक्के वादे का शख्स होता तो वह पहले हुमायूं कबीर के स्टेटमेंट पर बोलता, लेकिन नहीं, उसे अपने मजहब के नाम पर सिलेक्टिव होना है और इसे ही हम अपनी भाषा में सस्ती लोकप्रियता बटोरना कहते हैं। तो यही थी दोस्तों मिथुन चक्रवर्ती को पाकिस्तान से मिले धमकी का पूरा सच और इसका बैकग्राउंड। अब आपको इस मामले में क्या कहना है हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ में हम आपको यह भी बताते चलें कि आप में से 97% ऐसे लोग हैं जो हमारे वीडियोस को देखते तो हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ऐसे लोगों से हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप बेजोड़ जोड़ा के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही बेजोड़ जोड़ा नाम से हमारा एक एक्स अकाउंट है, यानी कि ट्विटर अकाउंट है, आप उसे भी फॉलो जरूर कीजिए। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।